हेलो एवरीवन, आप लोग इस समय का न्यूज़ देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल अभी जल्द ही क्या हुए गिरफ्तार हो गए। उनको जमानत भी नहीं मिली और 7 दिन के रिमांड पे ईडी ने उनको ले रखा है। इसके पहले भी आपने देखा होगा हेमंत सोरेन, इसके पहले संजय सिंह, इसके पहले मनीष सिसोदिया, ऐसे न जाने कितने लोग जो है ईडी के द्वारा क्या हुए, गिरफ्तार हुए और अभी तक उनका बेल या जमानत नहीं हुआ है। और आपके मन में प्रश्न भी आता होगा, यार ऐसा क्या है पीएमएलए में जिसके तहत ईडी काम करती है। उसने ऐसा क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या है कि जो ऐसा हो रहा है कि आज तक शायद इंडिया के इतिहास में आज तक स्टैंडिंग सीएम, वर्तमान सीएम जैसे केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ऐसे लोग जो है गिरफ्तार हो गए जब वो सीएम के पद पे हैं, गिरफ्तार हो गए। ऐसा विधि में क्या लिखा हुआ, ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनको जमानत नहीं मिलती है या फिर वो गिरफ्तार हो जाते हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है। ऐसा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इस विधि पे आते हैं। देखिए, पीएमएलए का 2 धाराएं हैं, सेक्शन 23, सेक्शन 24, जो उसको बहुत ज्यादा बल देते हैं, बहुत ज्यादा बल देते हैं। समानता होता क्या है कि अब जब कोई अपराध करते हो, मर्डर करते हो, रेप करते हो, रेप छोड़ देते हैं, मर्डर करते हो या बड़े से बड़े अपराध करते हो जब आप, तो समानता होता क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है। जब आपने कोई अपराध किया, पुलिस क्या करेगी, एफआईआर होगा और चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट जब फाइल हो जाएगा, कोर्ट में मैटर जाएगा, उसके तरफ से यानी एफआईआर जो की है सरकार, जो की है सरकार की तरफ से सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, मामला चलाएगा और उसको इस बात को प्रूफ करना होगा कि हत्या आपने की है। कौन प्रूफ करेगा, लोड किसके ऊपर है, सरकारी वकील के ऊपर है कि वो साबित करे हत्या आपने की है। जब तक वह साबित नहीं कर देगा तब तक आपको हत्या की सजा नहीं मिलेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, गवर्नमेंट के ऊपर होता है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। किसी चीज को साबित करना जटिल होता है, वो काम करना जटिल होता है, क्योंकि सबूत चाहिए। सबूत सिर्फ ऐसा ही नहीं चाहिए कि आप ला के थोड़ा बहुत सबूत ला दिए जिससे लगने लगा कि अगला व्यक्ति हत्या किया, उसके आधार पर उसको सजा मिल जाएगी। आपको संदेह से परे साबित करना होगा। नियम है, सीआरपीसी में, एविडेंस में ऐसा लिखा हुआ है कि आप क्या करोगे, संदेह से परे साबित करोगे, यानी जरा सी भी डाउट ना हो कोर्ट को कि अगला व्यक्ति हत्या नहीं किया। यानी आपको एविडेंस इस कदर ला के रखना है कोर्ट के सामने कि कोर्ट को जरा सा भी ऐसा ना डाउट हो कि अगला ने हत्या नहीं किया। अगर डाउट हो गया कि नहीं हो सकता इसने ना किया हो, तो क्या होगा, वो छूट जाएगा, एक्यूज छूट जाएगा, जो व्यक्ति हत्या किया छूट जाएगा। डाउट आर बेनिफिट टू एक्यूज जाता है और उस एक्यूज को, उस अभियुक्त को, उस व्यक्ति को जिसने हत्या किया है, उसको कुछ नहीं साबित करना है। साबित किसको करना है, सरकारी वकील को, जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये जटिल होता है। समानता आप देखते होंगे, बहुत से लोग छूट जाते हैं, आराम से छूट जाते हैं, किए है ना किए एक मैटर है, लेकिन जनरली छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं, उनको साबित नहीं करना होता। अगर उल्टा हो जाए कि तुमने हत्या नहीं की, इस बात को तुम साबित करो, जब तक साबित तुम ऐसा नहीं करोगे, हम मान के बैठेंगे तुमने हत्या की है, तो शायद ही कोई बचे, क्योंकि प्रूफ करना वो जटिल हो जाता है। तो वहां पर कानून ऐसा है। लेकिन जैसे आप किसी का रेप करते हो, तो वहां पर थोड़ी बहुत बातें जब ये दिखा दी जाती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाता है कि आप बताइए आपने रेप नहीं किया। जैसे वह लड़की आके कोर्ट में बयान देती है, जज साहब को लगता है कि नहीं, लड़की सही बोल रही है, जिसका रेप की बात हो रही है, तो आपको प्रूफ करना होगा कि आपने रेप नहीं किया। यहाँ पर क्या हुआ, विधि ने किसका फेवर ले लिया, लड़की का फेवर ले लिया, राज्य का फेवर ले लिया। इस विधि रेप के मामले में किसका फेवर ले लिया, इसका फेवर ले लिया। यानी प्रूफ इसको पूर्ण रूप से नहीं करना, एक्यूज्ड को प्रूफ करना है ज्यादातर बातें।
कुछ बातें इसको प्रूव करनी है, कुछ इसको करनी है। इसकी वजह है सब विधि बैलेंस बनाने के लिए किया गया। उसकी बातों में गहराई में कभी और बात करेंगे, लेकिन समानता विधि यही है। और ओवरऑल पूरा विधि देखेंगे तो समानता बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार के ऊपर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर होता है। लेकिन इस लड़की वाले मामले में अगर लड़की आके कोर्ट में कह देती है कि नहीं इन्होंने मेरा रेप किया और कोर्ट इस विश्वास पे आती है तो क्या हो जाएगा, आपको प्रूफ करना होगा। और इस बात को 2013 में 13-14 में लाया गया, तब से रेप पीड़ितों को जो है थोड़ा ज्यादा राहत मिले। आते हैं पिमल्ले में ऐसा क्या, पिमल्ले में भी ऐसा है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, जिसके ऊपर यह आरोप है इस व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वह साबित करे, वह साबित करे कि बर्डन, वह साबित करे उसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। उसके खाते में यदि पैसा आया है तो वह बताए कहां से आया है, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 अरब 2 अरब जैसे भी आया है आप साबित करो। अगर आप साबित नहीं करोगे तो क्या माना जाएगा कि ईडी ने प्रॉपर्टी आपकी अटैच की है। ऐसा विधि है किसमें, सेक्शन 24 किसके, पिमल्ले में। पिमल्ले के सेक्शन 24 में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि होता क्या है, प्रॉपर्टी बहुत तरीकों से क्या होता है, जो नेतागण हुए या बड़े अधिकारी हुए, इवन कि टेररिस्ट जो हुए, इनके पास ऐसे ऐसे पैसे आए या आते हैं, हवाला के जरिए पैसा आता है। तो पैसा आपके खाते में आया है, आप जानते होंगे कैसे आया, आप प्रूफ करो। तो होता क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है, जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है। इस समय जैसे मनीष सिसोदिया हुए या केजरीवाल हुए या जिनके खिलाफ में बात हुई, अगर उनके खिलाफ कुछ प्रॉपर्टी अटैच है, उस प्रॉपर्टी को यह माना जाएगा कि उस प्रॉपर्टी को आपने गलत तरीके से उसको पाया है, प्राप्त किया है। कब माना जाएगा, यदि ये दिखा देती है ईडी कि आपका जो एक ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, आदान प्रदान है, उसमें अगर दिखा दी, ईडी सिर्फ इतना दिखा दे कि जो आदान प्रदान हुआ है पैसों का, वह एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है, बस इतना दिखा दे, इंटरकनेक्टेड है। जैसे 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी 2 या 2 से अधिक पैसे आपके खाते में या आपके पार्टी के फंड में जैसे भी आपके यहाँ आए, और ईडी ये दिखा देती है कि 2 या 2 से अधिक आए और एक दिखा दे, एक से अधिक दिखा दे कि एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो कोर्ट को या फिर अपने ट्रिब्यूनल को, सबको क्या मानना होगा, इस बात को मानना पड़ेगा। कोर्ट यह मान के बैठेगी, उसको विधि बाध्य कर रही है, मान के बैठेगी भैया आपकी प्रॉपर्टी क्या है, टेंटेड है, ताजी है, मनी लॉन्ड्रिंग आपने किया है। कब तक मान के बैठेगी, जब तक आप नहीं साबित कर देते, यानी जिसकी प्रॉपर्टी क्या हुई है, अटैच हुई है, जब तक वह साबित नहीं कर देता तब तक कोर्ट यह मान के बैठेगी, क्या मान के बैठेगी, कि आपने प्रॉपर्टी क्या की है, गलत तरीके से बनाया। यह ला कहता है, पिमल्ले का ला कहता है। और यह बातें जो है पिमल्ले में बहुत सी और धाराएं हैं जो बहुत ज्यादा बल देती है इस बात को, ईडी को पावर देती है, बहुत सी ऐसी धाराएं हैं। और 2013 में संशोधन हुआ था, उसके बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ है तो थोड़ा सा बल मिला, उसके बाद 16, 18, 19 ऐसे कई संशोधन हुए जिससे ईडी को और बल मिलता गया। और बर्डन ऑफ प्रूफ का तो वर्तमान में एक बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है, वह व्यक्ति साबित करे जिसकी प्रॉपर्टी। अब होता क्या है, जब इंटरकनेक्टेड एक दूसरा दिखा दिया जाता है, फिर उनको प्रूव करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। सिर्फ यही वजह नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। होता क्या है, जब ईडी को जो पावर दिया गया है, ईडी को अगर कुछ प्रूफ मिलता है, उसके आधार पे क्या कर सकती, आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेगी। आपकी प्रॉपर्टी जब अटैच
अटैच करने के बाद वह कोर्ट में अगर 365 दिन, कितने दिन, 365 दिन यानी लगभग यानी 1 साल तक क्या रहेगी, आपकी प्रॉपर्टी अटैच रहेगी। 365 दिन तक वह आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें के बारे में जांच इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी। हालांकि आपको थोड़ा सा रिलीज मिला है कि 365 दिन नहीं है। ईडी ने जैसे अटैच किया, ईडी ने जैसे आपकी प्रॉपर्टी अटैच किया, अटैच करने के बाद आप जाओगे, कहाँ जाओगे, ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, पूर्ण रूप से न्यायालय नहीं होता है, यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। एक ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक संस्था होती है, करती क्या, ये भी जो है न्यायालय की तरह ही काम करती है, लेकिन न्यायालय जो है उस चीज को बहुत गहराई से पूरा लॉ का जो प्रोसेस है फुल फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा समरी टाइप होता है और एक प्रॉपर न्यायिक नहीं होता, अर्ध न्यायिक होता है। तो ट्रिब्यूनल आपको देखेगी, जब ट्रिब्यूनल आप देखेगी, ट्रिब्यूनल क्या करेगी, ट्रिब्यूनल को लगा कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, गलत तरीके से अटैच की गई है, तो छोड़ देगी, ट्रिब्यूनल छोड़ देगी। लेकिन क्या है, ट्रिब्यूनल को भी यह देखना है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, आपके ऊपर रहेगा। और ट्रिब्यूनल को यह भी दिखाना है कि अगर एक प्रॉपर्टी इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो वहां भी ट्रिब्यूनल यह मान के बैठेगा कि भैया यह प्रॉपर्टी क्या है, टेंटेड है, दागी है, गलत तरीके से कमाई गई है। कब तक मान के बैठेगी, जब तक आप इसके खिलाफ सबूत नहीं दे देते, प्रॉपर सबूत नहीं दे देते। जब तक ऐसा सबूत आप नहीं देंगे तो क्या करेगी, ट्रिब्यूनल भी आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज नहीं करेगी। ट्रिब्यूनल से आप पीड़ित हुए, कहाँ जाएंगे, अपील करेंगे, कहाँ, अपने ट्रिब्यूनल के पास। अपने ट्रिब्यूनल भी ये देखेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, ये आप प्रूव करो कि आपकी प्रॉपर्टी जो एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रही है, कैसे आई है, आप प्रूव करो कि ये साबित करो कि ये दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, गलत तरीके से कमाई नहीं हुई, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर हो जाता है। तो जब आप वहां भी नहीं कर पाते तो रिलीज वहां नहीं मिल पाता। यही जनरली होता क्या है कि साबित नहीं कर पाते, वो दिखा नहीं पाते, बता नहीं पाते कि मेरी प्रॉपर्टी आई कहाँ से। जब ये दिखा नहीं पाते तो क्या होता है, चाहे ट्रिब्यूनल हो चाहे अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, उनकी प्रॉपर्टी को रिलीज नहीं करती। इवन की 365 दिन तक की बातें रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी। 1 ईयर तो यही हो गया, 1 ईयर तो यही हो गया 365 दिन तक। उसके बाद वह जब 365 दिन के बाद जैसे ही चार्जशीट फाइल करेगी, जैसे ही ईडी क्या करेगी, ईडी चार्जशीट फाइल करेगी, उसके बाद जब तक प्रक्रिया चलती रहेगी कोर्ट की, जब तक सुनवाई होता रहेगा, तब तक आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, रिलीज नहीं होगी। ये तो रहा बात प्रॉपर्टी रिलीज होने की बात। आपके दिमाग में बात आता होगा, हेमंत सोरेन हुए, संजय सिंह हुए या फिर अरविंद केजरीवाल हुए, ये सब छूट क्यों नहीं रहे, सब छूट के तो प्रॉपर्टी हुई भाई, प्रॉपर्टी नहीं छोड़ोगे रिलीज नहीं होगी, ये सब छूट क्यों नहीं रहे। इनके लिए जमानत क्या क्या प्रक्रिया है, जमानत की वही प्रक्रिया है जो आईपीसी के लिए, जो अदर लॉ के लिए, समानता वही प्रक्रिया है जो हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं। सीआरपीसी में जो प्रक्रिया दी गई, जो आप हत्या करके जाते हो, जब आपको जमानत मिलती है, रेप करके जाते हो, जिस आधार पर, वही कानून के तहत, उसी के तहत जमानत की बात है। लेकिन अब आपके दिमाग में आता होगा यार, बहुत से रेपिस्ट होते हैं या फिर मर्डरर होते हैं, उनको जमानत मिल जाती है, लेकिन इन लोग को जमानत क्यों नहीं मिल रही है। तो हुआ क्या कि कोर्ट के सामने जब जब मैटर है, कोर्ट ने, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने अपने निर्णय के माध्यम से इस बात को बताया कि देखिए, जो भी लोग गबन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, सरकार का पैसा का गबन करते हैं, उनकी अपराध की टेंडेंसी जो होती है, उसकी प्रगाढ़ता जो है क्या होती है, कड़ू होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि यह क्या करते हैं, गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी है इस पर प्रहार करते हैं, इकोनॉमी पर प्रहार करते हैं। तो यह सिर्फ अपराध जो करते हैं एक गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं करते, पूरे समूह, पूरे देश के खिलाफ करते हैं। इनका अपराध क्या होता है, बहुत गंभीर प्रकृति का होता है। इसमें जो है जमानत देने के लिए कुछ केस बाय केस ऐसे डिसीजन आए, जिसके आधार पर जो भी व्यक्ति
मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होगा उसको जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। एक कोर्ट का केस बाई केस ऐसा डिसीजन आया है, उस डिसीजन की वजह से, वो डिसीजन क्या होते हैं, कानून बन जाते हैं। उस डिसीजन की वजह से क्या होता है, इनको जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वर्तमान में जो कानून है, जो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसको जमानत मिलना थोड़ा जटिल होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे दिग्गज जो है उसमें नहीं पा रहे हैं जमानत। थैंक यू।